हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 7th एंड वी आर इन चैप्टर नंबर 9 रेशनल नंबर्स। पिछला वीडियो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट का भेजा था। अब इस वीडियो में मैं 9.1 एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स सॉल्व करके आपको भेज रहा हूँ। बच्चों, इस सम्स को अच्छी तरह से समझना, जानना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सम्स हैं और आगे भी जब 8-9 स्टैंडर्ड में जब आप जाओगे तब ये रेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आने वाला है। तो ये वीडियो में 9.1 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन नंबर 1 to 8, 10 जितने भी कुछ क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, उसको देख लेना। जब आप ये वीडियो देखो तो टेक्स्ट बुक खुली रखना, चैप्टर नंबर 9 आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। और इसमें से कुछ मैंने सम्स उठाए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझना और नोटबुक में लेना, ठीक है। अब लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -4/5 एंड -2/3। मतलब मुझे ये दो रेशनल नंबर्स है और उसके अंदर के कोई भी 5 रेशनल नंबर्स मुझे ढूंढने हैं। अगर मुझे ऐसा करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मुझे डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना पड़ेगा ना। तो अगर डिनोमिनेटर्स सेम आएंगे तो फिर ऊपर का मैं दोनों के बीच का रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकता हूँ। अब इसके लिए ये ट्रिक है कि आपको है ना डिनोमिनेटर्स जितना बड़ा हो ना उतना रखना है। तो कुछ ऐसा नंबर ढूंढिए जिससे आपका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाए और यहाँ सेम डिनोमिनेटर आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। तो मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ बिगर डिनोमिनेटर आए। तो यहाँ पे 45 जो दो बिगर डिनोमिनेटर्स है वो मुझे लेना है, समझ लो। तो क्या होगा, 5 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा। ऑब्वियसली अगर डिनोमिनेटर को 9 से किया तो ऊपर भी न्यूमरेटर को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे दोनों मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया। 5 9s are 45 and -4 into 9 is -36। अब यहाँ 2/3 है तो 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो 45 आएगा, क्योंकि यहाँ 45 आया तो कंपलसरी यहाँ पे मुझे 45 ही लेना है। इसलिए तो 3 को 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 3s are 45, राइट। तो यहाँ 45, तो नीचे 15 से ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई किया जैसे हम फ्रैक्शन में किया करते थे। तो -2/15 -30। तो अब जो दो रेशनल नंबर्स बने वो बिगर डिनोमिनेटर वाले बने और सेम डिनोमिनेटर भी बन गए 45। अब मैं 5 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में ले सकता हूँ। तो आप -36/45 को इस तरफ रखिए और -30 और 45 को इस तरफ रखिए। इस दोनों के बीच के 5 रेशनल नंबर, तो -35, -34, -33, -32 एंड -31, ये 5 रेशनल नंबर लिस्ट किए। तो इस तरह से आप कोई दो रेशनल नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। बच्चों, आपको आ गया होगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो वीडियो को धीरे धीरे रिवाइंड करके फिर से मेरे शब्द को पकड़िए, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए तो आ जाएगा। इन शॉर्ट आपको डिनोमिनेटर सेम करके रेशनल नंबर को ढूंढना है। और हाँ, ये ट्रिक ये है कि आपको यहाँ डिनोमिनेटर बहुत बड़े रखने हैं। देखो 45 से भी मैं बड़ा रखूँ तो अच्छा है, ओके। फिर ड्रॉ ऑन द नंबर लाइन, ये 3/4 और -5/8 जैसे हमें रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर दिखाना है, जैसे हम होल नंबर्स को दिखाते थे, अब रेशनल नंबर को दिखाना है। तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कि अब देखो, जब आपको रेशनल नंबर दिखाना हो ना तो आपको फिर से डिनोमिनेटर के ऊपर आपकी नज़र जानी चाहिए। 3/4 मतलब डिनोमिनेटर 4 है, मतलब मैं 0 और 1, जैसे कि नंबर लाइन पर 1 2 3 4 होता है, अब मैं उसमें 0 और 1 के पार्ट का ले रहा हूँ। तो जितने डिनोमिनेटर है ना उतना 0 और 1 के इतने इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं 0 और 1 के 4 इक्वल पार्ट कर रहा हूँ। ये 3/4 वही है, 0 और 1 के बीच का 3/4 पार्ट बता रहा है, मतलब 75%, ओके, पौना भाग कहते हैं ना, वो दिखाना है। तो मैं क्या लिखूँगा, 0 और 1 के 1 2 3 और 4 इक्वल पार्ट किए। इसमें पहला भाग 1/4 पार्ट, सेकंड 2/4, तीसरा 3/4 एंड 4/4 इज 1। तो 4 इक्वल पार्ट कर दिए, इसमें 3/4, तो 1 2 एंड 3 उसको राउंड कर दीजिए। दिस इज आई हैव सॉन 3/4 पार्ट। इन शॉर्ट, रेशनल नंबर को जब भी आपको नंबर लाइन पर दिखाना है तो आपको डिनोमिनेटर में जो भी डिजिट दिया है इतने पार्ट्स आपको 0 और 1 जो आपका है उसके उतने पार्ट करने हैं। फिर 1 और 2 के भी उतने ही पार्ट जितने डिनोमिनेटर में है, फिर 2 और 3 के भी उतने ही पार्ट। तो हर एक नंबर के उतने ही पार्ट होने चाहिए जितने डिनोमिनेटर में लिखे हैं, तो फिर आप कोई भी रेशनल नंबर दिखा सकते हो, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर है, उसको भी उसी तरह करना है।
-5/8 मतलब 0 और 1 के 8 पार्ट करने हैं। तो मैंने कर दिया, लेकिन जब नेगेटिव नंबर है तो 0 से लेफ्ट हैंड साइड दिखाऊंगा मैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट किया। तो -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8, -8/8 मतलब अगेन -1। दिस इज -1, 8/8 मंथ्स। अब उसमें से मुझे दिखाना है 5/8, तो 1 2 3 4 ये फिर 5 -5/8 दिखा दिया, वेरी सिंपल। ओके, अब क्वेश्चन 6 में मुझे बताना है कि कौन से दो इक्वल फ्रैक्शंस है। यहाँ पे अलग अलग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिए हैं, -7/21 एंड 3/9। तो इसका रिड्यूस करो पहले, 1/3 एंड यहाँ पे 7 3 21, 7 1 एंड 7 3 -1/3। लेकिन -1/3 एंड 1/3 अलग है क्योंकि साइन इज डिफरेंट। अगर वो दोनों पॉजिटिव होते तो इक्वल है, लेकिन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो इक्वल नहीं है। तो दिस टू फ्रैक्शंस आर नॉट इक्वल। दूसरे में एक और सम मैंने उठाया है, -2/-3। -2/-3 इज नथिंग बट 2/3 ओनली एंड 3/3, सॉरी 2/3। तो ये भी 2/3 हुआ, ये भी 2/3 हुआ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। लॉ ऑफ इंटीजर्स, लॉ ऑफ इंटीजर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में आपको याद दिला दूँ तो 2/3 एंड 2/3 दे आर सेम रेशनल नंबर्स। सो इसको सेम रेशनल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर है क्वेश्चन 7, जिसमें आपको जो दिए गए रेशनल नंबर का रिड्यूस फॉर्म और सिंपल फॉर्म बताना है। तो -8/6 मुझे पता है 8 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो कैंसिल करो। -2 4 8 एंड 2 3 6, राइट। -4 एंड 3, क्योंकि यहाँ माइनस की साइन है इसलिए माइनस। -4/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि अब फर्दर में कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि 4 और 3 कोई एक टेबल में एक साथ आते ही नहीं है। देन अगर नहीं आते हैं तो आपका कैंसलेशन काम पूरा। सो -4/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म या द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ दिस रेशनल नंबर। अब बताना है कि कौन सा ग्रेटर नंबर है, 2/3 या 5/2। तो इसमें एक सिंपल ट्रिक बताओ, 2/3 जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो रेशनल नंबर छोटा। अब देखो यहाँ 2/3 में 3 बड़ा है, 5/2 में और 2/3 में, दिस इज बिगर, सो दिस इज ग्रेटर नंबर। तो 5/2 इज ग्रेटर, 2/3 इज स्मॉलर। एंड एक और क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें सिर्फ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। तो वो तो आप जैसे होल नंबर्स का असेंडिंग डिसेंडिंग करते थे लोअर ग्रेड्स में, जैसे आप फर्स्ट सेकंड में करते थे, यहाँ पे रेशनल नंबर के केस में है। तो -3/5, -2/5 एंड -1/5, इसका अगर मैं असेंडिंग में करूँ तो डेफिनेटली यहाँ सबसे छोटा नंबर -3 ही है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और मार्क करनी है कि अगर रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर्स जो सेम नहीं है तो पहले आपको डिनोमिनेटर्स सेम करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे तो डिनोमिनेटर्स सेम दिए ही है ऑलरेडी, तो कोई वो झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन असेंडिंग में करूँ तो -3/5 सबसे छोटा, उससे फिर थोड़ा बड़ा है -2/5 और सबसे बड़ा है -1/5, क्योंकि -1 इज ग्रेटर देन -3। पता है ना, नेगेटिव नंबर में रिवर्स कॉन्सेप्ट हो जाता है, जो छोटा नंबर है वो बड़ा होता है, बड़ा नंबर होता है वो छोटा है, वो तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो इससे इस तरह पूरा एक्सरसाइज 9.1 इज कंप्लीटेड इन योर रेशनल नंबर। तो बच्चों इसको बहुत अच्छी तरह समझना, और बाकी के सब मैं होमवर्क में दे रहा हूँ जो आप नोटबुक कंप्लीट रखिए 9.1 की। कोई डाउट हो तो मुझे ग्रुप में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।